सज्जनों, नरसिंह परमात्मा की जय हो। आज है भगवान श्री नरसिंह प्रभु ने चतुर्दशी तिथि चतुर्दशी तिथि आवती काले शुक्रवार शुक्र सुखदाई सदा सहाय संत खड़े जय जयकार करे ब्रह्मा विष्णु महेश शेष फल लिए भेंट तेरे द्वार खड़े माँ भेंट लिए तेरे द्वार खड़े अटल सिंहासन बैठी हो माता सिर सोने का छत्र फिरे संतन प्रतिपाली ओ भगतन प्रतिपाली करत खुशाली माँ जय काली कल्याण करे हो मैया जय काली कल्याण करे। भाइयों, शुक्र सुखदाई વાર શુક્રવાર છે। પૂર્ણિમા છે। આ પૂર્ણિમા નો દિવસે ભગવાન શ્રી સત્યનારાયણ દેવના કથાનો બહુ મહત્તમ છે। માતા શ્રી લક્ષ્મીજીનો પૂજનનો બહુ મહત્તમ છે। શુક્રવારના દિવસે મા શ્રી લક્ષ્મીજીનો અને ભગવાન શ્રી વિષ્ણુજીનો વિષ્ણુ ભગવાનનો સહસ્રનામના પાઠ કરીએ। માતા શ્રી લક્ષ્મીજીનો શ્રી સુક્તમનો પાઠ કરીએ। લક્ષ્મી સુક્તમના પાઠ કરીએ। પુરુષ સુક્તમના પાઠ કરીએ। નારાયણ સૂક્તનો પાઠ કરીએ અને કનકધારા કનક એટલે સોનું, ધારા એટલે પ્રવાહ, કનકધારાના પાઠ કરવામાં આવે ત્યારે કુર્મ પ્રેષ્ઠ એક યંત્ર આવે છે। કુર્મ કાચવાની જે હોય ઉપર માં લક્ષ્મીજી બેઠી પીઠ ઉપર એ કુર્મ પ્રેષ્ઠ શ્રી યંત્રનું બહુ જ મહત્તમ છે। દૈહિક દૈવિક ભૌતિક માની કૃપાથી શ્રી હરિની દયાથી શુક્રવાર વાહ વાહ પૂર્ણિમા સોનામાં સુગંધ બહુ સુંદર દિવસ છે।
आ स्त्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, पुरुष सूक्त ने नारायण सूक्त रे पाया थे धर्म न पाया। धर्म अर्थ काम ने मोक्ष चारेयની પ્રાપ્તિ એમાં આપને પ્રાપ્ત થશે। તો આવતીકાલનો જે છે એ તમે મુક્તાની દિવસ અમે જુનાગઢ ગુજરાતથી ભાવનાથ તલેટી છે शनि देव मंदिर में पूरा दिन पूरी रात अर्चना स्तुति बंदन जब श्री सत्यनारायण देव की कथा विश्व शांति के लिए भाईचारों के लिए भगवान परमात्मा सबको प्रेम दे, सबकी सद्भावना बनी रहे, एक दूसरे के जो खून के प्यासे हैं उनके जीवन में माँ सरस्वती जी शांति की सरिता बहा दे। शनिदेव मंदिर में सरस्वती माता का भी छवि विग्रह विराजती है, बड़ी मूर्ति है। माँ बगला मैया भी यहाँ विराजती है, माता श्री शीतला माता भी यहाँ विराजती है, और जिसकी चतुर्दशी है आज नरसिंह भगवान भी यहाँ विराजते हैं। आप सबके लिए सबका अभ्युदय होए, सबका कल्याण होए, सब सद्मार्ग में ही चले हैं। सतत एकता मैया का यही प्रयास है। एकता नाथ जी माता जी सतत उनका जीवन साधना में तल्लीन रहता है। तो आप सबसे नम्र विनती है कि सबसे पहले शरीर में आरोग्यता चाहिए, और लक्ष्मी बिना महादुखम। तो लक्ष्मी मैया की प्राप्ति के लिए घर में माँ लक्ष्मी विराजे हैं। बहुत सुंदर दिन है। अब हमारा जो विषय चल रहा था, देवादिदेव आशुतोष अवघड़दानी सदाशिव गोरखनाथ जी की गाथा हम लोग गा रहे हैं। कल जो मैं बात कर रहा था आप सबसे, उसमें आत्मा कल्याण छिपा हुआ है, आरोग्यता छिपा हुआ है। जीवन में अपनाने से बहुत कुछ हमारे जो चिंताएं हैं, मानसिकता है, वो परमात्मा श्री गोरखनाथ जी की कृपा से चिंताग्रस्त लोगों के लिए बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। ध्यान प्राणायाम
प्राणायाम ये वो है जो करने से सभी पापों को तापों को सब नष्ट कर देता है, सत्कर्मों का अभ्युदय हो जाता है, आयुष मिलती है, आरोग्यता मिलती है उससे। तो आशा और निराशा की बात चल रही थी। जब साधक को प्रभु प्राप्ति की लग जाती है वैराग्य, तो इतना तीव्र वैराग लग जाता है वो साधक बना आत्मचिंतन में ही लग जाता है। प्रभु प्राप्ति से पिपासा होती है उसको। अब उसके जीवन में भौतिकता है ही नहीं। किसी प्रकार की कोई प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है सिवाय भक्ति के, ज्ञान के, वैराग्य के। कभी कोई आशा ही नहीं है। निराशा का अर्थ है सज्जनों, हमने सब आशाएं छोड़ दी, अब हम मांगते हैं ही नहीं। हम भीख मांगे ना रहे। अब भविष्य में हमारी कोई अपेक्षा ही नहीं है। जो होगा होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। जो लोग हम उसमें मस्त हैं, जिसमें भगवान गोरखनाथ जी के बताए हुए सन्मार्ग में हंसबा खेलबा धरबा ध्यानम, हंसीबा हंसो, खेलो, ध्यान धरो, जो है उसमें आनंदित रहो, मग्न रहो। चैतन्य महाप्रभु जैसे, मीरा माता जैसे, कर्माबाई जैसे, गंगा सती पानबाई जैसे, जलाराम बाबा जैसे, नीलबाई माता जैसे मस्त रहो, खुश रहो, आनंद में रहो। जैसा है उससे है, हमें रति भर भिन्न की कोई आकांक्षा ही नहीं, रति भर भी कोई आकांक्षा नहीं। अपने अब तक दिया है, देता रहेगा। हर घड़ी हम
आनंद से जिए। और एक बड़े मजे की बात है मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों श्रोतागणों की, जो जितना आनंद में हो जीता है, जो जितना आनंद में जीता है उतना ज्यादा आनंद उसे मिलता है। जो जितना ज्यादा सुखी दुखी जीता है उतना ज्यादा दुख उसे मिलता है। क्योंकि इस हम जो अपने प्राणों में पैदा करते हैं वही आकर्षित होने लगता है हमारे उसी तरफ, इस चुम्बन बन जाते हैं। जीसस का प्रसिद्ध वचन है कि जिनके पास है उसे उन्हें दिया और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वह भी छीन लिया जाएगा। जो उनके पास है बड़ा कठोर वचन है। बहुत कठोर वचन लगता है, वही अन्य पूर्ण बात हो गई। यह तो किसी जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, जिनके पास नहीं है उनसे वह भी छीन लिया जाएगा। जो है नहीं, लेकिन जीसस के वचन में जरा भी अन्याय नहीं है। यह यकीन, यह जीवन का सीधा सीधा नियम है। यही घट रहा है। अगर तुम आनंदित हो तुम और भी आनंदित हो जाओगे। तुम अगर हंस सकते हो तुम्हारी हंसी में और चार चांद जुड़ने लगेंगे। तुम अगर नाच सकते हो तुम्हारे नाच में और छंदबद्धता आ जाएगी। तुम अगर गा सकते हो आकाश तुम्हारे साथ गाएगा। पर्वत श्रृंखलाएं तुम्हारे साथ गाएंगी। चांद तारे तुम्हारे साथ गाएंगे। और तुम अगर रोने लगे और तुम अगर बेचैन होने लगे तो चारों तरफ से बेचैनियां तुम्हारे तरफ चलने लगेगी। तुम जो हो उसी को तुम आकर्षित कर सकते हो। यह जीवन का परम नियम है। तुम जैसे हो वही तुम्हारे पास आता है।
इसलिए सुखी आदमी और सुखी होता जाता है, दुखी आदमी और दुखी होता जाता है। तुम्हारा अभ्यास बहुत बड़ा है, तुम्हारा अभ्यास बढ़ता जाता है। दुखी आदमी दुख का अभ्यास कर रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने डॉक्टर के पास गया। मुल्ला नसरुद्दीन सुबह सुबह खांसता खर्राता। डॉक्टर ने कहा कि नसरुद्दीन क्या हालत है, खांसी कुछ अच्छी मालूम होती है। उसने कहा अच्छी क्यों नहीं होगी, 3 सप्ताह से अभ्यास कर रहा हूं, अच्छी क्यों नहीं होगी। रात भर अभ्यास किया है, लयबद्धता आई जा रही है, साज बैठा जा रहा है, अच्छी क्यों नहीं होगी। लोग दुख में भी कुशलता का अनुभव करते हैं। ख्याल रखना, मैं जानता हूं हजारों लोगों को दुख में कुशल हो गए हैं और दुख के कलाकार हैं वे। जहां दुख ना भी हो वहां दुख पैदा कर लेते हैं वो। उनकी कुशलता ऐसी है, उनकी प्रणीता ऐसी है कि जहां ना भी हो कांटा वहां भी कांटा गड़ा देते हैं, गड़ा लेते हैं। उन्हें फूल भी कांटे हो जाते हैं। अब यहाँ तो मस्ती का आलम है, यहाँ आकर लोग दुखी हो जाते हैं या देखकर दुखी हो जाते हैं कि दूसरे इतने मस्त क्यों हैं, बात क्या है, यह कैसा धर्म है। धर्म से इनका प्रयोजन, बैठे हैं अपने अपने कब्र पर, एक पांव कब्र में डाले, माला हाथ में लिए, मुर्दे ठूठ सब पत्ते झाड़ हो गए, ना कोई फूल लगता है, ना कोई पक्षी बोलती है। तब वे कहते हैं आहा, यह है धर्म। महात्मा बहुत पहुंचे हुए हैं, भगवान गुरु गोरखनाथ जी कितनी सुंदर बात कहते हैं। हंसिबा खेलिबा धरिबा ध्यान, सदा मस्त रहो,
अपनी मस्ती में सदा सर्वदा हर निश सदा आनंद का ही अनुभव करो। जो दुख का अनुभव करोगे तो सदा दुखी ही रहोगे। हंसीबा खेलिबा धरिबा ध्यान, खूब हंसो, हंसने से किसी भी मनुष्य के लिए सफलता का सीढ़ी बताया गया है। आप चल नहीं सकते हैं 10 कदम, लोग भोजन करके वज्रासन में बैठते हैं। लोग भोजन करके चलते हैं, आप चल नहीं सकते हैं। आप आसन नहीं लगा सकते हैं वज्रासन, आप हंसिए, आपके सेहत में हंसने से बहुत फायदा होगा। भगवान गोरखनाथ जी का जो अनुभव है, यहाँ तक का कि किसी ग्रंथ का उनको अनुभव नहीं है, किसी भी ग्रंथ का उन्होंने अध्ययन नहीं किया है। और जीवन में किसी भी साधक को मोक्ष का ही उपदेश दिया है। गोरख वाणी का पहली साखी है, शब्द हमारा सरडर सांडा, रहनी हमारी साची, ले से लिसी न कागज माणी, सो पतरी हम बाँची। कैसा उल्टा भाषा है। कबीरदास जी जैसा बरसे कमल भेजे पानी, बोलो। ये संतों की लीला, धर्म गुरुओं की लीला, धर्माचार्यों की लीला सहज भाव में बहुत कठिन है। सज्जनों, भाइयों, श्रोता गणों, एक मुद्रा आती है, उसको बोले खेचरी मुद्रा। उस खेचरी मुद्रा को साधक सिद्ध कर लेता है, उसको भूख नहीं, प्यास नहीं, गर्मी नहीं, ठंडा नहीं, किसी भी का ऋतु का आभास ही नहीं होता है। अर्थात षड ऋतु को उसने बस में किया हुआ है। अब ये भगवान गोरखनाथ जी प्रमाण देते हुए हठयोग प्रदीपिका नाम का ग्रंथ है, हठ योग प्रदीपिका नाम का ग्रंथ है,
आत्मेश्वर दुबे जी ने लिखा है। देखिए कैसे अटपटी भाषा है। गौ मांस भक्षे नित्यम, गौ मांस भक्षे नित्यम पीवेद वर वारुणे तम हम कुलहम मन्ये चेतरे कुल घात कहा। अर्थात उसी का मनुष्य जन्म सफल हुआ जिसने इस मुद्रा का अभ्यास किया है। अभ्यास करने के पश्चात कुछ पा लिया है, नहीं तो कुल घातक है, जिंदगी ही उसकी बेकार बन गई है। इसको जैसे गाय का दोहन किया जाता है मेरे भाइयों, गाय के दूध को काटते हैं आंचल से, ये उसी तरह जो अपना जीवा है इसको दोनों तरह से ऐसे पकड़ करके और इसको नीचे खींचा जाता है। इस तरह साधु के भाषा बोलते दोहन क्रिया। हाथ इस तरह सरकता रहता है। बहुत से लोग मक्खन लगाते हैं जिससे जल्दी जल्दी रुके नहीं हाथ। जो दूध निकालते हैं ग्वाला भाई, जब दूध कम हो जाता है तो माता के आंचल को पानी छाटते हैं। पानी छाट के फिर उस स्तन को पकड़ के आंचल को और इस तरह फेरते हो। इसको साधु की भाषा में चालन कहा जाता है। दोहन चालन। दोहन किस लिए करते हैं? ये जबान को लंबा करने के लिए। चालन किस लिए करते हैं? कि जो अपने जिह्वा के नीचे तांतड़ा है ना, तांतड़ा जिह्वा के नीचे देखिए आप, ये चालन से सिर के बाल जैसा चालन करने से वो कट जाएगा। नीचे से कटता रहेगा तो जबान छोटी पड़ जाएगी। जबान छोटी हो जाएगी तो इसको ऊपर चढ़ाने में इस तरह पहले तो इसका यह है कि यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। धनु मंत्र तक जिह्वा आ गया तो वो साधक खेचरी मुद्रा का साधना सफल से प्राप्त कर लिया उसने। और इतना होने के पश्चात अपने जिह्वा को ऊपर की तरफ मोड़ करके सहज भाव से जहां लाल टपकता है वहां पर जिह्वा को दंत विधि में गह्वर में फिट कर दिया जाता है। श्री कबीरदास जी महाराज के भाषा में रस गगन गुफा में हजर झरे, तो साधु की भाषा में इसको आकाश बोलते हैं। मतलब जो पिंडे सो ब्रह्मांडे,
जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो पिंड में ब्रह्मांड में है और ब्रह्मांड में आपके शरीर में सब कुछ व्याप्त है। भगवान गोरखनाथ जी अपनी भाषा बोलते हैं, गगन मंडल में ऊधा कुआ तहाँ अमृत का वासा, सगुणा जाए सो भर भर पीवे, दुगुना जाए पियासा। जिसने चक्रों का छेदन भेदन करके अपनी कुंडली शक्ति को छेड़ दिया है, अब वो जो कुंडली शक्ति का मुख है ऊपर की ओर वो फिर गया है। अब जो ये 5 कुंडली शक्ति करती थी वो अब अमृत का पान साधक को मिल रहा है। तो जिसको अमृत का पान हो रहा है वो नश्वर वस्तु में क्यों पड़ेगा? किसी प्रकार का कोई झंझट ही नहीं खाने का पीने का, ठंडी है गर्मी है। गायत्री माता के कर्म कांड में 24 मुद्राएं हैं, उसी तरह योग के अंदर 24 मुद्राएं हैं। खेचरी है, भोचरी है, अगोचरी है, सहचरी है। ज्ञान मुद्रा है, चिन्ह मुद्रा है, योग मुद्रा है। आपको अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के पश्चात अंतर्मुखी जब आप बनेंगे प्यारे भाइयों साधकों, तो सारी ये दुनिया जो भौतिकता की हो आप भूल जाएंगे। जहाँ आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवा कुछ है ही नहीं है। अब हम जब महात्मा बनते हैं, साधु बाबा बनते हैं, तो इसी लक्ष्य को लेकर के बनते हैं कि हम अपने जीवन में ऐसी साधना करेंगे कि आत्म तत्व को हम पहचान लेंगे। आत्मा परमात्मा की जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे। अब ये कब हो सकता है? जब उस साधक को किसी भी प्रकार का कोई ख्वाहिश ही नहीं है, कोई आशा ही नहीं है। तो भाइयों सज्जनों श्रोतागणों, जब हमको कोई आशा ही नहीं है तो निराशा हमारे से तो कोसों दूर है। निराशा का सवाल ही नहीं है। हमारी जो कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, जो हम धारते हैं, इच्छा करते हैं, वो हमको प्राप्ति नहीं होती है, तो वो व्यक्ति निराश हो जाए उस समय। पर यहाँ तो पिया मिलन की आशा बस, मेरे तो गिरधर गोपाल बस, दूसरों ना कोई। इनकी पिपासा है भगवत प्राप्ति की। तो यहाँ निराशा शब्द के लिए कोई जगह ही नहीं है। सारा जीवन आशा में भरा हुआ है। महाराजा भर्तृहरि
उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के भाई 92 लाख माड़वा के मालिक ऐसे निराश हुए कि सर्वस्व त्याग दिया। भगवान गुरु गोरखनाथ जी के चरण की आशा जगी। जैसे उनकी आशा जगी वैसे भगवान श्री गोरखनाथ जी ने उनको अमृत पद प्राप्त कर दिया। आपने गोपी चंद जी का नाम सुना होगा। ये बंगाल के राजा थे। गोपी चंद जी के नाम, माता का नाम था मैनावती। वो अपने बालक को बार बार बैराग्य की तरफ ले जाती थी। यहाँ तक कहा, बेटा बच्चा, तेरे बाप की कंचन जैसी काया थी, तेरे बाप की कंचन जैसी काया थी, पर जल करके वो भी खाक हो गई। एक ही राजकुमार है, एक ही लड़का है उस राज्य का। तो सज्जनों, हमारे ऊपर से आदेश आया, बस कथा अधूरी है। तो भगवान हमारे लिए भगवान है, महाराजा भक्तरी गोपीचंद, दोनों को गोरखनाथ भगवान ने अमर कर दिया है। इसी तरह आए हुए शरण में संत किसी को निराश नहीं करता है। आए हुए शरण में संत जो है निराश किसी को नहीं करता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिन तिन तैसी। तो सज्जनों, हम अपने भी जीवन में आशा की किरण जगाएं। ज्ञान है, ज्ञान के साथ भक्ति नहीं है, और भक्ति है तो वैराग्य नहीं है। तीनों का होना बहुत जरूरी है। जब हम इदा पिंगला सूक्ष्म गोते मारेंगे तभी हमारा स्नान सफल होगा। तो आज का चतुर्दशी तिथि है भगवान श्री नरसिंह महाराज का। जो नरसिंह भगवान यहाँ विराजते हैं, आने वाले कल का पूर्णिमा है। जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस भावना श्री एकतानाथ जी महाराज शुक्रवार के दिन पूरा दिन पूरी रात अहर्निश आवाहन तब जब 17 भगवान की कथा, 2 नंबरी लोग जो होते हैं ना, इन कथाओं को महत्व तो नहीं देते हैं। अढळक पैसा है ना इनके पास है, पर कहीं वाजपेयी यज्ञ है, उससे भी बड़ा सत्यनारायण भगवान कथा का महत्व है। सज्जनों, आप करेखो तो देखो। जय श्री नरसिंह भगवान की। आओ जो